जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और फिर मैं लेकर आया हूँ ऐसे 50 प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आर्मी अग्निवीर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, विश्व भीषण आर्थिक संकट के दौरान से कब गुजरा? विश्व भीषण आर्थिक संकट के दौरान से कब गुजरा? ऑप्शन है 1920, 1930, 1931, 1932। सही आंसर है इसका बी, 1930। अगला प्रश्न है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन है 1872, 1979, 1975, 1976। सही आंसर है इसका 1872, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जापान एवं रूस के बीच अपने स्वार्थों को लेकर कब युद्ध हुआ? जापान एवं रूस के बीच अपने स्वार्थों को लेकर कब युद्ध हुआ? ऑप्शन है 1903 से 4, 1904 से 5, 1905 से 6, 1906 से 7। सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, 1904 से 5। अगला प्रश्न है, जापान ने मंचूरिया पर कब आक्रमण किया? जापान ने मंचूरिया पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 1928, 1930, 1931, 1935। तो सही आंसर है इसका 1931, ऑप्शन सी, 1931। अगला प्रश्न है, पीत आतंक के नाम से किसे संबोधित किया गया? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान, तुर्की। तो सही आंसर इसका जापान। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस पक्ष का साथ दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस पक्ष का साथ दिया? ऑप्शन है धुरी राष्ट्र, इटली, जापान, नॉर्वे। सही आंसर इसका धुरी राष्ट्र, ऑप्शन ए, धुरी राष्ट्र। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान पर अणुबमों का प्रयोग कब किया? अमेरिका ने जापान पर अणुबमों का प्रयोग कब किया? ऑप्शन है 19 अगस्त 1919, 7 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1939। सही आंसर इसका सी, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। अगला प्रश्न है, पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? ऑप्शन है नागासाकी, हिरोशिमा, धुरी राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हिरोशिमा पे, पहला एटम बम हिरोशिमा पे गिराया गया। अगला प्रश्न है, 1911 में हुई चीनी क्रांति 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन है माओ त्से तुंग, नाना किंग, सन्यात सेन, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका सन्यात सेन, ऑप्शन सी, सन्यात सेन। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन है सन्यात सेन, माओ त्से तुंग, माइकल बोरोडिन, या जनरल गैलेन। तो सही आंसर इसका सन्यात सेन, राष्ट्रपिता, चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन। अगला प्रश्न है, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन है 1925, 1928, 1929, 1930। सही आंसर है बी, 1928। अगला प्रश्न है, लंबी पुस्तक के लेखक कौन है? लंबी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चे हेंग तिंग, माओ त्से तुंग, सन्यात सेन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है माओ त्से तुंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? चीन, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया। सही आंसर इसका चीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया? एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया? ऑप्शन है तुर्की, नॉर्वे, जापान, चीन। सही आंसर इसका चीन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक हैं? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, मूल शंकर, स्वामी बिरजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है महामाया प्रसाद सिंह, पृथ्वीराज कपूर, मोरारजी देसाई, रामानंद सागर। तो सही आंसर है इसका महामाया प्रसाद सिंह, ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन ओपिनियन, या एयर चीफ ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव। सही आंसर है इसका डी, गुरु अर्जुन देव।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, खड़गवासला, कोलकाता। सही आंसर है इसका खड़गवासला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? जनरल डायर को गोली मारकर हत्या किसने की? तो ऑप्शन है भगत सिंह, टीपू सुल्तान, उधम सिंह या गोड्स, नाथूराम गोड। तो सही आंसर है इसका उधम सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है करनाल, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। सही आंसर इसका करनाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण, चिकित्सा, दूरदर्शन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका पर्यावरण। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चिकित्सा विषय पर किताब लिखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, महामाया प्रसाद सिंह या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो सही आंसर इसका मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है सांसद का एक दिन भी सामना नहीं करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जो प्रधानमंत्री सांसद का एक दिन भी सामना नहीं करने वाले वो प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है राम किंकर वैज। अगला ऑप्शन है राम किंकर वैज, पृथ्वीराज कपूर, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। सही आंसर इसका ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, खड़गवासला, करनाल। सही आंसर है इसका नई दिल्ली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण नहीं है? ऑप्शन है SO2, CO या DDT या CO2। सही आंसर है इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? ऑप्शन है पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो सही आंसर है इसका जल में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? ऑप्शन है फूलों में, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। तो सही आंसर है इसका बीजों से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निकोटीन पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है ऑप्शन है चाय की पत्ती से, तंबाकू की पत्ती से, कॉफी के बीजों में, नीम की पानी में। सही आंसर इसका तंबाकू की पत्ती में, ऑप्शन बी तंबाकू की पत्ती में। अगला प्रश्न है कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है ऑप्शन अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी। तो सही आंसर इसका ड्रोसरा, ऑप्शन बी ड्रोसरा। अगला प्रश्न है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था? डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक को या डॉक्टर एजी खुराना को, रॉबर्ट हुक को, ब्रिगस एवं किंग को। तो सही आंसर इसका ब्रिगस एवं किंग को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता के जन्मदाता है? आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है लामार्क, डार्विन, खुराना या मेंडल। सही आंसर है डी मेंडल। अगला प्रश्न है आलू क्या है? आलू क्या है? ऑप्शन है जड़, तना, फल, बीज। सही आंसर है इसका तना, ऑप्शन बी तना। अगला प्रश्न है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया किसने तैयार किया था? चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ऑप्शन है लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने या लिस्टर ने या साल्क ने। सही आंसर है डॉक्टर जेनर ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? ऑप्शन है टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए टीबी पर। अगला प्रश्न है भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। ऑप्शन है 1 से लेकर 12 ppm DDT, ऑप्शन बी 1 से लेकर 12 ppm DDT, ऑप्शन बी 1 से लेकर 30 ppm DDT, ऑप्शन सी 31 से लेकर 50 ppm DDT, ऑप्शन डी DDT बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर है इसका 1 से लेकर 30 ppm DDT। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन है
रेफ्लोसिया या बोल्फिया, लोडोसिया या सिकोया? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? ऑप्शन है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, -69 डिग्री सेंटीग्रेड। सही आंसर है इसका -39 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना? ऑप्शन है 7, 7.4, 8.4, 8। सही आंसर है इसका 8.4। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्टील में। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है मादा ऑप्शन है मादा एनाफिलीज द्वारा, नर एनाफिलीज द्वारा, ऑप्शन सी एड्स इजिप्टी द्वारा या क्यूलेक्स द्वारा? सही आंसर है इसका मादा एनाफिलीज द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पानी के गंदगी से फैलने वाला रोग, पानी के गंदगी से फैलने वाला रोग? ऑप्शन है मलेरिया, टीबी, प्लेग, टाइफाइड? सही आंसर है इसका टाइफाइड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेक्यूरेल? तो सही आंसर इसका क्या है? हेनरी बेक्यूरेल, ऑप्शन डी, हेनरी बेक्यूरेल। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या हरगोविंद खुराना? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बेंगलोर। अगला ऑप्शन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है 1933, 1930, 1830 या 1998? सही आंसर है इसका 1930, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या चैडविक? सही आंसर है इसका रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन? सही आंसर है इसका न्यूटन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, आर्यभट्ट या हरगोविंद खुराना? सही आंसर है इसका डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। अगला प्रश्न है, जो 50 नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग सही देंगे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल आर्मी में पूछा भी गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये आखिरी सवाल। ऑप्शन है 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च या 28 फरवरी? तो सही आंसर क्या है? 28 फरवरी। तो एक 50 प्रश्न समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।